सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अ मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड। तो आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना मैं आपको बेसिकली दो बातें बताना चाहता हूं। देखो, पहली बात सुनो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। आप सभी ने बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये स्पीड को नीचे भेज दे रहा हूं, टाइम को वहां भेज दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सही है जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होएगा। मैंने टाइम को यहां कर दिया और स्पीड को नीचे कर दिया। टाइम को यहां ऊपर कर दिया, स्पीड को नीचे कर दिया। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? ये मैंने आपको समझा दिया है कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे आया है। आप प्लीज इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर मैंने कब, जैसे हम आपसे बचपन में पूछते थे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो आप बोलते थे द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, तो आपको बताना आना चाहिए सर द फॉर्मूला ऑफ टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो प्लीज पहले तो ये चीज नोट कर लो कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लिख लिया? ठीक है। अब दूसरी बात, बेटा देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं। जब हमें कहीं पे जाना होता है, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे ना, अगर हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो मंजिल तक पहुंचने में हमें समय कम लगेगा। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो तो जहां डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है, वहां पहुंचने में समय कम लगेगा अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे पैदल जा रहे हो और आपको वहां 4 घंटे लग रहा है, ठीक है। अब आप पैदल जा रहे थे इसलिए आपको 4 घंटे लग रहा था। अब आप एक काम करिए, मोटर बाइक ले लीजिए, ठीक है। मोटर बाइक से जाइए, मोटर बाइक से जाइए। डेफिनेटली मोटर बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको जहां 4 घंटे लग रहा था शायद वहां 1 ही घंटे लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में समय कम लगेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को कम कर लेंगे तो मंजिल तक पहुंचने में आपको समय ज्यादा लगेगा। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस लाइन को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है तो मंजिल तक पहुंचने में समय कम लगेगा, लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया है तो मंजिल तक पहुंचने में आपको समय ज्यादा लगेगा। इस कॉन्सेप्ट का भी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन करते हैं। अ मैन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर, तो ये 360 किलोमीटर क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इस आदमी की कुछ स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोगों को एजम्पशन करना पड़ेगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दैट पर्सन इज x किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी को इस मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाना है, यहां तक जाना है, और इसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, और उस दौरान उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, ये है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, डिस्टेंस दिया है, स्पीड हमें मालूम है। डिस्टेंस और स्पीड की मदद से आप क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस और स्पीड की मदद से सिर्फ आप टाइम निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया था टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर, और स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। आपका स्पीड कितना हो जाएगा? सॉरी, स्पीड तो हमने x लिया है। टाइम कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए? टाइम हो जाएगा, अच्छा डिस्टेंस इज 360, ओके, डिस्टेंस इज 360, कोई बात नहीं, चेंज हो जाता है, इसमें क्या है।
डिस्टेंस इज 360 अपॉन x, ये है टाइम। तो देखो समझो, जहां आपको जाना है वहां तक की दूरी 360 है, उस दौरान आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और ये क्या है, ये है समय, ये समय है, टाइम है जो आपको लग रहा है वहां तक पहुंचने में, वहां तक पहुंचने में आपको इतना समय लग रहा है 360 अपॉन x, ये टाइम है, टाइम, टाइम उस मंजिल तक पहुंचने में लगने वाला समय 360 अपॉन x। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एसी डेटा का, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट है, अगर आपने अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, देखो डिस्टेंस उतना ही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो डिस्टेंस उतना ही है बच्चे, डिस्टेंस उतना ही है 360 किलोमीटर। आपने अपनी स्पीड को पहले जितनी थी ना उससे 5 किलोमीटर बढ़ा लिया है, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है बच्चे, बढ़ा लिया है। पहले आपकी स्पीड x किलोमीटर थी, अब आपने क्या किया, अपनी स्पीड को इस बार 5 किलोमीटर बढ़ा लिया। ठीक है, चलो अब मुझे इस दोनों की मदद से पहले टाइम तो बताओ, टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5, ये टाइम है। ठीक है, तो अब आप देखो डेटा आपके सामने बन चुका है। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो मुझे समझाइए। देखो अगर आप इस स्पीड से जाते हैं, अगर आपकी स्पीड ये है तो इतना समय आपको लग रहा है, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं तो आपको इतना समय लग रहा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, पूरा डेटा आपके सामने बन चुका है। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात बोली है, अगर आप अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में जो समय लगता था ना वो 1 घंटा कम हो जाएगा। 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे आप, 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे फॉर द सेम जर्नी। यानी अगर आपको पहले 8 घंटा लगता था तो अब 7 घंटा लगेगा, क्योंकि आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। समझ में आ रहा है, अगर आपको पहले वहां तक पहुंचने में 10 घंटे लगते थे, अब आपको 10 घंटे नहीं लगेंगे, अब आपको 9 घंटे लगेंगे। क्यों 9 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको वहां पहुंचने में 10 घंटे लगते थे तो अब आपको 10 घंटे ना लग के 1 घंटा कम हो जाएगा, आपका समय बच जाएगा, 9 घंटे लगेंगे। आपका समय क्यों बचा मुझे बताओ, आपका समय इसलिए बचा क्योंकि आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। तो याद रखना, जब स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, और जब स्पीड कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो अब आप मुझे बताओ दोनों केस में कहां पे ज्यादा समय लग रहा है, आपको ज्यादा समय कहां लग रहा है मंजिल में पहुंचने में, केस 1 या केस 2? प्लीज आप जो भी बोल रहे हैं तो अब मेरे आंसर से वेरीफाई करिए। देखो मंजिल तक पहुंचने में केस 1 में ज्यादा समय लग रहा है बच्चे, यहां ज्यादा समय लगेगा। यहां ज्यादा समय क्यों लगेगा सोच के बताओ, क्योंकि यहां स्पीड कम है, यहां कम समय लगेगा, ये बहुत कम समय लगने वाला है, कम समय लगने वाला है यहां समय। अब बच्चे बोलते हैं सर यहां पे कम समय क्यों लग रहा है हमें मंजिल तक पहुंचने में? अरे यहां स्पीड ज्यादा है, जब स्पीड ज्यादा होती है तो समय कम लगता है, और जब स्पीड कम होती है तो समय ज्यादा लगता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मोर स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम। तो बच्चे यहां ज्यादा समय लगेगा, वहां कम समय लगेगा, और दोनों में 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का अंतर, टाइम डिफरेंस 1 आवर है, टाइम डिफरेंस 1 आवर। ठीक है, तो अब देखो टाइम डिफरेंस 1 आ रहा है, मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटे का अंतर आ रहा है भाई, वो तो आना ही था क्योंकि आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। तो देखो अब टेक्निकली ना इसको आगे लिखना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। बच्चे मुझसे पूछते सर आपने इसको आगे क्यों लिखा, मैं समझाता हूं वो चीज, और इसको पीछे लिखना पड़ेगा, और दोनों में माइनस करके इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे का अंतर आ रहा है, 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ रहा है। अब इसको मैंने आगे क्यों लिखा, इसको मैंने पीछे क्यों लिखा, तो सुनो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पे स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, तो ये छोटी क्वांटिटी हो गई। यहां स्पीड कम है तो यहां समय ज्यादा लगेगा, तो ये बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो जो बड़ी क्वांटिटी है उसको आगे लिखा जाता है, जो छोटी क्वांटिटी है उसको पीछे लिखा जाता है, और दोनों में 1 आवर का टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस इज 1 आवर, ये क्वेश्चन में दिया है। 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, वो तो आना ही था, डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पीड में आपने चेंज कर दिया ना, तो टाइम में डिफरेंस आएगा। अगर आप उसी स्पीड से जाओगे तो उसी समय पहुंचोगे, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे।
तो टाइम डिफरेंस तो आना ही था, ये तो पक्का हमें मालूम है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया इक्वेशन का। तो प्लीज़ ये डेटा लिख लो, ये डेटा लिख लो, और फिर दोनों में से किसी एक को आगे लिखना पड़ता है। किसको आगे लिखना पड़ता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। यहाँ स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये आगे रहेगा। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, इसलिए ये पीछे रहेगा। तो और उन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस होएगा, इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। और कितने टाइम डिफरेंस होएगा वो जब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा, कभी 1 आवर लिखा होगा, कभी 2 आवर लिखा होगा, कभी 3 आवर लिखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 आवर लिखा था, इसलिए मैंने टाइम डिफरेंस 1 लिख दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस 1। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व कर देंगे हम लोग जल्दी से। ये तो आपको लिख लिया होगा आपने सारी चीजें। तो अब बहुत जल्दी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक मैं बता रहा हूं। सबसे पहले 360 कॉमन ले लो, कॉमन ले लेना। कॉमन लेने से इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगी, नहीं तो बहुत टफ पड़ जाएगा इक्वेशन बनाना। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से करेंगे अपन। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन सॉल्व अच्छे से करेंगे। चलो अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम x आएगा और x + 5 आएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 360 कॉमन लिया था वहाँ 1 के नीचे चला जाएगा। ऐसा कर लेना, उससे इक्वेशन ईजी बढ़ जाती है। -x से +x कट जाएगा तो 5 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा x² + 5x = 1/360। चलो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ, ठीक है। ये लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800 = x² + 5x, ठीक है। फिर ये वहाँ चला जाएगा, 0 = x² + 5x - 1800, ठीक है। अब जल्दी से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर दीजिए। x = -b + √b² - 4 × a ये तो आपको आना चाहिए सॉल्विंग करना बहुत अच्छे से भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपने आप से सॉल्व कर लो, आंसर मैच कर लो। 25+ है ना। चलो अब 7225 का स्क्वायर रूट निकालो फटाफट। 7225 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। x के 2 आंसर आएंगे। जल्दी से स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 आंसर में एक नेगेटिव आंसर आएगा, एक पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर अलाउड नहीं है। चलो फटाफट प्राइम फैक्टर से निकाल लो 7225 के जल्दी से।